है क्रिसमस मनाने के लिए तो पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है जब नमाज पढ़ने के लिए, पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है बकरीद में जब मासूम जानवर बकरा को और गाय को खरीदने और बेचने के लिए, ज़बह करने के लिए, तो पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है जब अफ्तार रमज़ान के बाजार में तो लाठी नहीं मारता है पुलिस। तो जब 2 मई 2016 को फरहाद हकीम ने पूरे अथॉरिटी के साथ कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित कर दिया था, तो फिर अब मिनी पाकिस्तान में संतों पर लाठी नहीं बरसेगी तो क्या फूल बरसेंगे? कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो हम थोड़ी गाली देंगे जैसे मुसलमान मोदी जी को गाली दे रहा है। हम तो तब भी उनको इज्जत देंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता में गाली गलौज नहीं है। जिनकी सभ्यता में है वो गाली देते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान वजीर आजम बन जाते, लेकिन आर्मी कूप हमारी रहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। बांग्लादेश में हुई निर्मम हत्या के बाद हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते आ रहे हैं। अब ये मामला कोलकाता तक पहुंच गया। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, उसके बाद कई सारे वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, कई छोटी बच्चियों को मार दिया गया। इवन आज भी कई हिंदुओं के घर को आग में फूंक दिया गया। कल कोलकाता में और दिल्ली में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रदर्शन चल रहा था, बांग्लादेश हाई कमीशन में और कोलकाता में भी। वहाँ पर भी हिंदुओं को भारतीय पुलिस के द्वारा पीटा गया है, खून से लहूलुहान कर दिया गया है। इस खास मुद्दे पर हम एक ऐसी शख्सियत से आज बातचीत करने के लिए आए हैं जो भारत पर जब भी कोई आपत्ति आती है वो अपनी बेबाक अंदाज के साथ अपनी बातों को रखती है, चाहे वो फिर पुलवामा हो, पहलगाम हो या तमाम जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, मैडम हमेशा अपनी बातों से भारत की सराहना करती है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नाज़िया इलाही खान, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब बांग्लादेश में जो वीडियो सामने आए थे दीपू चंद्र दास की, उसके बाद से सब लोगों की आंखें नम थी। सब ने देखा कि जिस तरीके से उनकी बर्बरता के साथ हत्या की गई। लेकिन अब ये एक खबर नहीं, कई ऐसी मौतें वहाँ हो चुकी है, जिंदा जलाया गया है वहाँ पर लोगों को। देखिए, दीपू का पाप तो था ही कि उसने अल्लाह और भगवान को एक समान बता दिया। दीपू का पाप था कि वो हिंदू था। दीपू का पाप था कि वो भगवान राम को अपने हृदय में रखता था। दीपू का पाप ये भी था कि वो उम्मा और फ़ी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों को अपना भाई समझता था। दीपू का पाप ये भी था कि वो सोचता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इसलिए उसको ये सज़ा मिलनी ही थी। क्योंकि देखिए, जो लोग इस्लाम मानते हैं, जो लोग अल्लाह की अल्हामी किताब अल कुरान को मानते हैं, जो लोग सुन्नत रसूल को मानते हैं, वो काफिरों को माफ़ कैसे कर सकते हैं? ये तो समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम हिंदुओं का है, प्रॉब्लम मुसलमानों का नहीं है। हिंदू वासुदेव कुटुंबकम को लेकर के चल रहा है, धर्मो रक्षते रक्षता को लेकर नहीं चल रहा है। लेकिन मुसलमान जो है वो अपने मज़हब को लेकर के बहुत कट्टर है। मुसलमान अपने मज़हब से इधर या उधर कभी नहीं हो सकता है। हिंदू जो है वो जा कर के ईद में शीर खोरमा खा करके फ़ोटो खींच के डालते हैं कि देखो मैंने मुसलमानों के घर का शीर खोरमा खाया। हिंदू जो है वो मुसलमानों के इफ्तार में बैठते हैं और उसके बाद खजूर खाते हैं, दुआ का हाथ फैलाते हैं। कुछ हिंदू टोपी भी लगा लेते हैं, बेशतर हिंदू लिबरल हिंदू जो है वो टोपी भी लगा लेते हैं और फ़ोटो भी डालते हैं कि देखो हमने इफ्तार भी किया, हमने इफ्तार की आयतें भी पढ़ी। लेकिन काली माँ के चरणों से उठाया हुआ प्रसाद किसी एक मुसलमान को खिला के मुझे हिंदू दिखा दे, मेरे नाम का कुत्ता पाल ले, अगर मुसलमान खा लेगा तो मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे नाम का कोई कुत्ता या कुतिया पले मुसलमान के घर के बाहर या हिंदू के घर के बाहर। काली माँ के चरणों का प्रसाद किसी मुसलमान को खिलाकर दिखा दो, बस मैं चुप हो जाऊंगी, मैं सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगी। द सेकेंड थिंग इज कि ये बात मोहम्मद यूनुस ने पहले ही बोल दिया था अपने स्टेटमेंट में कि बांग्लादेश में 1,17,00,000 हिंदू जो रह रहे हैं, वो जब तक खुद को हिंदू बोलते रहेंगे तो अपनी रक्षा सुरक्षा वो खुद करेंगे, जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। तो जब हिंदुओं को ये बात पता चल चुकी थी कि भाई हम अगर अपने आप को हिंदू बोलेंगे तो हमें बचाने के लिए कोई भारत से आर्मी नहीं आएगी।
या भारत से कोई अच्छी सरकार उठ करके हमें बचाने के लिए नहीं आ जाएगी। ये बात बांग्लादेश के हिंदुओं को समझना चाहिए था। आज अगर हिंदू बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या कोई और हिंदुत्व का दल अगर बांग्लादेश हाई कमीशन पर जा करके प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो लाठियां खा रहा है। वो प्रदेश की पुलिस से लाठियां खा रहा है। तो उन लाठियों का मतलब क्या है? उन लाठियों का मतलब है कि दीपू मर गया, तुम क्रिसमस मनाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सब करने का। भीड़ लगती है क्रिसमस मनाने के लिए तो पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है जब नमाज पढ़ने के लिए, पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है बकरीद में जब मासूम जानवर बकरा को और गाय को खरीदने और बेचने के लिए, ज़बह करने के लिए, तो पुलिस लाठी नहीं मारता है। भीड़ लगती है जब अफ्तार रमज़ान के बाज़ार में तो लाठी नहीं मारता है पुलिस। जब भीड़ लगती है ईद के बाज़ार के लिए तो लाठी नहीं मारता है पुलिस। जब भीड़ लगती है ईद मिलादुन नबी या नबी सलाम अलैका के मिलाद के लिए तो लाठी नहीं मारता है पुलिस। लेकिन दीपू के पक्ष में प्रोटेस्ट करने वाले हिंदुओं को पुलिस लाठी मारती है। अब बंगाल में देखिए, साधु संतों को मुंह कान से खून निकाल दिया गया है लाठी मार मार के। वही मेरा अगला सवाल था मैडम। हम कल की वीडियोस लगातार वायरल होते हुए देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं उसमें कि ये कैसी सरकार है, ये कैसे हमारे देश की भारतीय पुलिस है। अगर हम अपने लोगों के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन हमें भारत सरकार ने ये लॉ में हम ये कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, उसके बाद लोगों को इस तरीके से मारा गया है, लोगों के नाक से खून आ रहे हैं, लोगों के होठ फाड़ दिए गए हैं। उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, ये ममता बनर्जी ने खुद ही पास की होगी कि जाओ उनको पीटो और साइड करो। जितने भी वहाँ पर हिंदू आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई भगवा पहन कर आया है, कोई टीका लगा कर आया। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद भगवा कपड़े में ही सनातन का प्रचार किया करते थे। एक वक्त था जब बंकिम दा पश्चिम बंगाल में बैठ करके इस देश को वंदे मातरम का गान दिया करते थे। एक वक्त था कि पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के ढाक से सुबह होती थी और काली माँ के मंत्र से हमारी रात होती थी। और जब दुर्गा पूजा की ढाक सुनाई देती थी तो रोज़ हम दुग्गा दुग्गा कर करके उठते थे। और अब एक वक्त आया है कि जब 2 मई 2016 को तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जिनके पास बहुत पावर है और वो बिल्कुल मोहम्मद यूनुस 2.0 है, फरहाद हकीम साहब, उन्होंने 2 मई 2016 को कहा था कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। और किसको कहा था? पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर द डॉन को कहा था। तो जब 2 मई 2016 को फरहाद हकीम ने पूरे अथॉरिटी के साथ कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित कर दिया था, तो फिर अब मिनी पाकिस्तान में संतों पर लाठी नहीं बरसेगी तो क्या फूल बरसेंगे? तो बांग्लादेश और कोलकाता क्या एक जैसे हैं? एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जलाया मारा जा रहा है, या कोलकाता में अपने देश में उनको भी लहूलुहान किया जा रहा है। नहीं, बांग्लादेश ऑन रिकॉर्डेड, ऑन पेपर वो इस्लामिक देश है, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो अंदर अंदर स्ट्रैटेजिकली शरिया और इस्लामिक राज्य है। और कोई ठीक नहीं है कि 2030 तक हम देख लेंगे कि बांग्लादेश से जुड़ जाएगा पश्चिम बंगाल, ये भी हम देख लेंगे। मैम, इस देश में एक मानसिकता वाले लोग रहते हैं। जब गाजा पैलेस्तीन पर हमला होता है तो यहाँ के लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ हमारे भारत देश में हो रहा हो तब किसी की आवाज़ें नहीं निकलती, कोई सड़कों पर नहीं उतरता। तो ये कैसी मानसिकता है? इवन हमारे देश के विपक्ष के नेता भी खुलकर सामने बात नहीं करते हैं, क्या पता उनके वोट बैंक कट जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो ये इस मानसिकता को फिर क्या कहें आप? होते तो भारत माता की जय बोलने से कतराते क्यों? भारत की प्रशंसा करने से, भारत का नारा लगाने से, भारत का जय जयकार करने से कतराते क्यों अगर भारतीय होते? इन्हीं के बाप दादाओं ने तो इस्लामिक देश पाकिस्तान बना दिया। अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। फ़लस्तीन और गाज़ा और हमास का जय जयकार इस्लामिक तरीके से तो करना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान इस बात की वाज़ाह करता है, और पूरे अल कुरान में 44 बार बनी इज़राइलियों का जिक्र है। तो पैगंबर मोहम्मद के अधूरे काम को फ़लस्तीन, हमास और गाज़ा पूरा करने की कोशिश कर रहा है, इज़राइल को और यहूदियों को ख़त्म करके। तो यहूदी को ख़त्म करना इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमानों पर। यहूदियों को पूरा का पूरा वैनिश कर देना, की नींद सुला देना, ये कुरानिक और अधूरे काम को पूरा करना है। तो फिर
हमारे भारत का मुसलमान क्यों नहीं जय फ़लस्तीन बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। वो तो पैगंबर मोहम्मद के अधूरे काम को पूरा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जय फ़लस्तीन बोलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को कहा था कि तुम गाय ज़बा करो। अल्लाह का फरमान आया है, अल्लाह के फरिश्ते ने आकर के बताया है कि तुम गाय ज़बा करो। तो यहूदियों ने हज़रत मूसा का मजाक उड़ाया था। कौन सी गाय ज़बा करें, मोटी करें, पतली करें, कौन से रंग की गाय ज़बा करें, चितकबरी रंग की करें या सेल्फ कलर की करें, उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो हज़रत मूसा ने के फरिश्ते को बताया था कि ये कौम हमसे नहीं संभलेगी, आप खुद संभालिए। हमसे नहीं संभलेगी, आप खुद संभालिए। तो अब संभाल रहे हैं ये लोग। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अभी ख़राब हो ही चुके हैं। ये किन की देन है? क्योंकि 50 सालों से जिस देश के साथ हमारे रिश्ते इतने बेहतर रहे, भारत और बांग्लादेश के व्यापार अच्छे रहे, तमाम बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अच्छी थी जब शेख हसीना की वहाँ पर सरकार थी। अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाने पर चले हैं और भारत के कई सारे राज्यों को अपने मैप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसकी देन है? कौन इस पूरे जो मामले का जो मास्टरमाइंड बना हुआ है? ये मास्टरमाइंड इंदिरा गांधी जी हैं। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान जब बंगालियों को सुरक्षित करने के लिए गुहार लगा रहे थे और मदद मांग रहे थे, सभी देशों से मांग रहे थे, उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मुसलमानों को हमको बचाना है पाकिस्तानियों के जुल्म से। शेख मुजीबुर रहमान को पीड़ा तब भी होती थी जब किसी हिंदू बेटी का रेप होता था मुसलमान पाकिस्तानी के द्वारा। शेख मुजीबुर रहमान को पीड़ा तब भी होती थी जब किसी मुसलमान बेटी को बेअब्रू किया जाता था। शेख मुजीबुर रहमान ने जब पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला तो उनके साथ आने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं था, हिंदू भी था, और उन्होंने सबको सुरक्षित करके रखा हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने भुट्टो परिवार से मिल करके जो समझौता किया, वहाँ पर नींव रख दी इंदिरा गांधी ने हिंदू और मुसलमान की। और जब शेख मुजीबुर रहमान को हमारे भारत की सेना ने, इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, जब उन्होंने मदद कर ही दिया था तो आर्मी हमारी कूप करवा देती, शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनवा देती। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल को कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो हम थोड़ी गाली देंगे जैसे मुसलमान मोदी जी को गाली दे रहा है। हम तो तब भी उनको इज्जत देंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता में गाली गलौज नहीं है। जिनकी सभ्यता में है वो गाली देते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान वजीर आजम बन जाते, लेकिन आर्मी कूप हमारी रहती। एक सवाल मैम, आप भी मुसलमान समुदाय से आती हैं, तो आप क्यों नहीं फिर ऐसा करती हैं जैसा कि आपने उनका उदाहरण दिया? आप कौन से फिर कुरान और कौन से अल्लाह को मानते हैं और वो किस कुरान और अल्लाह को मानते हैं? क्या फ़र्क है फिर? मैं अकल से काम लेती हूँ और इस्लाम को अंधे तरीके से मानना ही अच्छा मुसलमान होता है। आपने कई बार टीवी चैनलों पर इस्लामिक स्कॉलर को देखा होगा। इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। एंड आई डोंट वांट टू बी नकलची बंदर। मैंने पढ़ाई की है, मैंने शिक्षा ली है, और मैं जब इस्लाम की किताबें पढ़ती हूँ, जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, जब मैं हदीसें पढ़ती हूँ, जब मैं सीरत मुस्तफ़ा पढ़ती हूँ, जब मैं सही अल बुखारी पढ़ती हूँ, जब मैं बहिश्ती ज़ेवर पढ़ती हूँ, तो मुझे ये आइडिया लगता है कि क्या गलत है और क्या सही है। संवैधानिक देश में हम अपने धर्म को सर्वोप्रिय नहीं रख सकते, हमको संविधान को सर्वोप्रिय रखना पड़ेगा। और जब मनुस्मृति बैन हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू हिंदू नहीं रहा। तो कुरान बैन हो जाता है भारत में तो मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, पर क्राइम और जिहाद रहेगा। तो जिस तरीके से हम बांग्लादेश के रेडिकल मुसलमान देखते हैं, जो आज हम उनको देखते हैं सुनते हैं तो हमें यही समझ आता है कि वो तो आतंकवादी ही हैं। तो क्या अब इलाज क्या है? भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? सबसे पहला तो यही है, भारत किस तरीके से मदद करेगा? जब सीएए लागू हुआ था तब भी विपक्ष वालों ने बहुत ज़बरदस्त रूप से विरोध किया था, लेकिन सीएए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हमारे देश के लोग जहाँ कहीं भी हो, अगर उन पर कोई अत्याचार हो रहा हो तो उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं। तो क्या अब भारत को ऐसा कुछ करना चाहिए? वहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको बचाने के लिए भारत को कोई स्टैंड लेना चाहिए? जिनको आप रेडिकल मुस्लिम हैं, इस्लाम के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से वो पक्के और सच्चे मुसलमान।
और उन्हीं को जन्नत मिलेगी और उन्हीं को 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ना धरती पे गाली मिल रही है और ऊपर आसमान पे शायद इनके हिसाब से, इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से, कोड़े मिलेंगे। एक अच्छा मुसलमान ही होता है जो काफिरों को गाली देता है। एक अच्छा मुसलमान ही होता है जो बुत परस्तों को कोसता है। एक अच्छा मुसलमान ही होता है जो हिंदुओं को कन्वर्ट कराता है। एक अच्छा मुसलमान ही होता है जो हिंदू घरों की बहु बेटियों को लूटता है, सूरह अल अनफल कुरान के हिसाब से। एक अच्छा मुसलमान ही होता है जो जिहाद करता है। हम लोग बहुत खराब मुसलमान। दूसरी बात कि बांग्लादेश वाले मुद्दे को कैसे सरकार या कैसे देश बेहतर कर सकता है, बस एक ही रीज़न है, एक ही सॉल्यूशन है। बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए जाए। एक को हिंदुस्तान का भाई बंगलिस्तान बना दिया जाए, जिसमें 1 करोड़ 17 लाख हिंदू रहें और हमारी आर्मी कल सुबह कूप कर जाए और हिंदुओं को सुरक्षित कर लिया जाए। और मैं आपको जो मुसलमानों का बांग्लादेश बच जाएगा, मैं उसका भी प्रेडिक्शन आपको पहले ही कर दे रही हूँ। जब ये सिर्फ मुसलमान बच जाएंगे, फिर ये फ़िरक़े के नाम पर एक दूसरे को काटेंगे जैसे पाकिस्तान में काट रहे हैं। आप खुद बंगाल से हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने बंगाली लैंग्वेज में ममता बनर्जी को अगर कुछ कहना चाहें तो बंगाली में कुछ अगर 2 शब्द। खूब ভালোবাসো, সবাই সঙ্গে প্রেম করো, মন্ত্র উচ্চারণটা খুব ভালো করে করো, ভুলচুক করো না। ফরহাদ হাকিমকে যা এত তুমি দায়িত্ব দিয়েছো দিদি, আমি জানি না, কিন্তু আমার ভয় আছে আমার মনে যে তুমিও, তোমারও যা অবস্থা আগামী দিন চলে আসছে সেটা শেখ হাসিনা মতন চলে আসছে। আর ফরহাদ হাকিম, মোহাম্মদ ইউনুস 2.0 আছে, এত বিশ্বাস করো না দিদি। राम राम दीदी। ऑडियंस हिंदी में, इसको अगर हिंदी में एक लाइन में अगर आप स्पष्ट डायरेक्ट अगर क्या कहना चाहेंगे? मैंने बंगाली में ममता बनर्जी साहिबा को बहुत सम्मानित तरीके से कहा है कि आप खूब अच्छे से रहिए, खूब प्यार से रहिए और मंत्रों का उच्चारण भूल भाल मत कीजिए, अच्छे से कीजिए। लेकिन फरहाद हकीम को जो आपने इतना ज़्यादा पावर दे करके रखा है, ये आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो, मैं नहीं जानती, लेकिन सिचुएशन ये बता रहा है कि कल को शेख हसीना का हाल आप में हम लोगों को ना दिख जाए, क्योंकि फरहाद हकीम मोहम्मद यूनुस 2.0 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नाज़िया इलाही खान मैम को आपने अक्सर कई सारे टीवी चैनल्स में डिबेट करते हुए देखा होगा। पॉलिटिकल मुद्दों पर ये अपनी राय रखती हैं, भारत के सेनाओं के साथ या तमाम लोगों के साथ हमेशा खड़े मिलती है। बांग्लादेश में हुए हिंसा और कोलकाता में जिस तरीके की बर्बरता की गई लोगों के साथ, इस खास मुद्दे पर हमने इनसे बातचीत की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक व्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।